देश बट गया, हम छोड़ आए गांव, दर दर भटक कर थम गए, मिली जो थोड़ी छाँव। तालीम की उम्मीद थी, फिर मिल गए किताब, ये छोटा सा स्कूल मेरा था कईयों का ख्वाब। हम आते पढ़ते खेलते और खूब करते शोर, पर धीरे धीरे साथी जाने लगे स्कूल छोड़। दीवार की दरारें बढ़ने लगी थी अब तो, बस आज थी कोई आएगा और थामेगा हम सबको, थामेगा हम सबको, थामेगा हम सबको। नमस्कार, ये हमारा ईस्ट बंगाल कॉलोनी मिडिल स्कूल है। इस स्कूल से हम लोग पिछले 7-8 साल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सबसे जो गरीब से भी गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। बगल की कॉलोनीज़ हैं, जो ट्राइबल कॉलोनीज़ हैं, उरांव हो, ये लोग रहते हैं वहाँ पे। उनके पास जीविका का साधन भी रेगुलर नहीं है और इनकम भी नहीं है। ये स्कूल पिछले करीब 70 साल से एग्ज़िस्ट करता था, लेकिन ये अभी बहुत ख़राब हालत में आ गया था और हम लोग इससे जुड़े रहते थे। तो हम लोग सोचते थे कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सौभाग्यवश रोटरी वेस्ट, जिसका मैं मेंबर हूँ, मैंने उनसे कहा कि इसको हम लोग हैप्पी स्कूल बनाएंगे और उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी स्कूल में आई, उन्होंने देखा और जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें लगा कि हाँ, ये तो सही चुनाव हो सकता है, इसलिए इसको किया जाए और उन्होंने अपना अप्रूवल दिया। तो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट अंजनी निधि के प्रेसिडेंटशिप में इस प्रोजेक्ट को 2021 में लिया। तो इस स्कूल में हम लोग देख रहे हैं कि कमरे हैं, लेकिन ये सब छज्जे वगैरह सब टूटे हुए थे। और ये जो रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे करीब 2.5 फीट गहरा गड्ढा था, वो उसमें पानी भरता था। और ये सामने में हमारा प्रिंसिपल का कमरा है और इधर से बच्चे भी जाते थे। तो ये हम लोगों ने ठीक करा, बिल्डिंग को ठीक करा। चारदीवारी नीची भी थी और बहुत जर्जर हाल में थी, उसको भी ठीक कराया हम लोगों ने। और दरवाज़े और खिड़कियाँ जो थे, पूरी स्कूल की बिल्डिंग मेरे ख्याल में 10 साल से पेंट नहीं हुई थी, तो उसमें पेंट कराया। ये जो आप सामने में नाली देख रहे हैं, इस नाली का निर्माण किया गया जिससे कि बरसात का पानी सब बह सके और यहाँ पे जाम मत हो। और यहाँ पे हम लोगों ने ये व्यवस्था की जिससे कि यहाँ पे बच्चे आएँ तो सुरक्षित रहें और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें, उनको अच्छा लगे अपने स्कूल में आके, थोड़ा वातावरण भी अच्छा रहे। और इस तरह से हम लोगों ने ये काम किया। यहाँ पे इस स्कूल में और भी बहुत सारे काम हुए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। हम लोगों ने यहाँ पे टॉयलेट्स ऑलमोस्ट नहीं थे, बहुत ही पुराने और टूटे हुए, हम लोगों ने उनको भी जीर्णोद्धार किया, नए टॉयलेट्स बनाए। स्टाफ के लिए एक टॉयलेट बनाया। जो हमारा वॉश एरिया था वो बहुत ही ख़राब था, बहुत जर्जर और बहुत ही उखड़ा हुआ, यहाँ पे बहुत ही गंदा था, आप देखेंगे पुरानी पिक्चर्स में। तो हम लोगों ने एक वॉश स्टेशन यहाँ पे बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ मिड डे मील आता है तो बच्चों को थाली धोने के लिए, हाथ धोने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो ये हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे एक वॉश स्टेशन बना दिया बच्चों के लिए। और एक ड्रिंकिंग वाटर स्टेशन भी बनाया जहाँ पे आके बच्चे पानी पी सकते हैं, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की।
फिर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया यहाँ पे बहुत ही उबड़ खाबड़ था और कंकड़ पत्थर थे, बहुत ही गंदा था, पानी भरता था, फिसलन होती थी, तो इसको पेवमेंट किया गया। प्रतिम बनर्जी जी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हैं, उन्होंने, और रोटेरियन अंजनी निधि हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी उपस्थिति में रोटेरियन राजन गंडोत्रा जी ने इसका उद्घाटन किया 8 जनवरी को। तो उस समय में ये पहला फेज़ था जो हुआ। अभी जो आप लोग देख रहे थे वो हमारा सेकेंड और थर्ड फेज़ का पार्ट था। हम लोगों ने ये टॉयलेट्स ठीक किए पहले फेज़ में, गर्ल्स के लिए 2 टॉयलेट बनाए, बॉयज़ के लिए टॉयलेट बनाए हम लोगों ने, और ये सब हम लोगों ने फर्स्ट फेज़ में काम किया। अब ये बिल्डिंग का पेंटिंग और इस सब का रख रखाव किया। एक वाटर टैंक भी ऊपर लगाया है हम लोगों ने, जहाँ से कि अच्छा पानी, क्लीन पानी, ड्रिंकिंग वाटर आता है बच्चों के लिए। और एक ये स्टाफ टॉयलेट का भी निर्माण कराया है हमने। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, पहला फेज़ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, अब चौथा और 5वां फेज़ है। हम लोगों का प्रोजेक्ट है कि हम लोग 2 रूम ऊपर बनाएंगे और उसके लिए हम लोग कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स जो यहाँ पे कारपोरेट्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ सफलता मिली है उसमें और काम हो रहा है। इस तरह से हम लोग का प्रोजेक्ट है। फिर हमारा प्रोजेक्ट है कि इसमें हम लोग कुछ कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के लिए कंप्यूटर्स और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का प्रबंध करेंगे। हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट हमारे रोटरी इंटरनेशनल, रोटरी इंडिया का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और इसी हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट के को लेके हम लोग सभी रोटरी क्लब्स जो इंडिया में, स्पेशली जो इंडिया में है, हम लोग सब क्लब्स उस पे काम करते हैं। तो ऐसा ही पिछले साल हम लोग हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट में कुछ स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि कौन सा स्कूल में काम किया जाए। सो आफ्टर लुकिंग एट द विलेजेस एंड ऑल्सो in the urban area में we got the names of a number of schools where there is a need to do something to uplift the education of the children जो वहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए। तो कमलेंद्र जी ने ये एक प्रपोज़ल दिया था उस समय कि ईस्ट बंगाल रिफ्यूजी कॉलोनी स्कूल में वहाँ चल के देखा जाए इसको, एंड इसका नीड को थोड़ा परखा जाए। तो हमारे प्रेसिडेंट रोटेरियन अंजनी निधि ने एक कमेटी बनाया इस हैप्पी स्कूल के लिए, और उसमें उन्होंने मुझे हैप्पी स्कूल चेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। तो इस हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट के अंदर में करीब 5-6 स्कूल्स हैं, जिसमें से 2-3 विलेजेस में हैं और बाकी अर्बन एरिया में है, एंड ये एक स्कूल है। तो हम लोग को जब प्रपोज़ल मिला तो हम लोग यहाँ स्कूल में आए, हमारी एक कमेटी बनी। सो कमेटी बनने के बाद वो कमेटी हमारे यहाँ पर आए और हम लोगों ने इस स्कूल का देखा, और यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी हैं उन लोग के साथ में डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद इस स्कूल का पोटेंशियल एज वेल एज नीड दोनों को एसेस किया। तो ये जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्रोजेक्ट टीम बना लिया, एंड प्रोजेक्ट टीम में कमलेंदु जी इस टीम को लीड कर रहे थे फॉर दिस स्कूल, एंड उनके साथ अल्पना जी, रोटेरियन अल्पना शुक्ला भी साथ में हैं। उसके बाद कोई भी प्रोजेक्ट करने में क्या होता है कि रिसोर्सेज हम लोग जुगाड़ कर सकते हैं। वी कैन गेट रिसोर्सेज फ्रॉम द सिटी। देर आर लॉट ऑफ रोटेरियंस who are ready to participate, there are Rotary friends who are ready to help out। लेकिन एक बहुत बड़ा जो रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है वो है फंड्स की। तो ये फंड्स, इसको जहाँ पर हमको करीब 8-10 लाख रुपयों की ज़रूरत है, तो कैसे किया जाए।
तो कमलेंदु जी एंड अल्पना जी, इन लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। वो क्राउड फंडिंग के थ्रू फंड्स को ये करना शुरू किया एंड देखते देखते हमारा जो है झोला भरता गया एंड हम लोगों को करीब 7-8 लाख रुपया मिल गया। उसके साथ हमारे जमशेदपुर के कुछ और जनरस पीपल, हम बोलेंगे कि जनरस पीपल हु आर इनटू सोशल सर्विस, they also contributed in that. For example, Mr. KGP Nair, who is the chairman of KSMS, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो he also contributed in this. इसी तरह से कंट्रीब्यूट करते करते फंड्स जमा हो गया और ये पूरा फंड्स मैनेजमेंट अल्पना जी का है। हम लोगों ने ये स्कूल जो ईस्ट बंगाल कॉलोनी मिडिल स्कूल है, इसको हैप्पी स्कूल बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा इस रोटरी ईयर 2021 में अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेरियन अंजनी निधि। एंड सबसे पहले बिग थैंक यू टू आवर प्रेसिडेंट बिकॉज वो अग्री करे कि स्कूल को हैप्पी स्कूल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। नाउ वंस दिस वाज अग्रीड, नाउ द प्रॉब्लम वाज कि हम लोग इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, बिकॉज जितना स्कूल में काम था वो हमारे अपने रिसोर्सेज से या अपने फंडिंग से जो हम लोग अपने मेंबर्स से कर सकते थे उससे नहीं होता। अचानक ही एक दिन हमको लगा कि व्हाई नॉट थिंक ऑफ क्राउड फंडिंग। सो आई हैड हर्ड अबाउट क्राउड फंडिंग, मतलब ये आजकल का मॉडर्न टर्म है। सो अपनी बेटी से हमने सुना था इसके बारे में, बट आई हैड नो क्लू अबाउट इट। सो I started exploring the site and this happened somewhere in last week of November. अचानक से हमको मिलाप करके एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला and then I started exploring it and I talked to them and I uploaded East Bengal Colony का story उसमें along with photographs and I shared it with my colleagues, RCJW members, friends, relatives and all those जिनको भी हम जानते थे। and I am happy to announce that कि सब लोगों ने money started pouring in, सब चीज़ें उसमें पैसा इकट्ठा होने लगा बिकॉज सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया पैसा देने का। दिस वॉज द मेजर थिंग एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड हैंड वॉशिंग का जगह, ड्रिंकिंग वाटर का जगह, टॉयलेट्स, ऑलरेडी ऑल दीज आर फंक्शनल। वी हैव मेड अ क्लासरूम एंड वी हैव मेड एक्सेस टू द क्लासरूम। नाउ द थिंग इज़ कि अब हम लोग की इच्छा है कि हम लोग टीचिंग स्टाफ के जगह को हम लोग रेनोवेट करें एंड प्रिंसिपल के रूम को रेनोवेट करें एंड केजी के रूम को और अच्छा हम लोग इसको कर सकें। वी हैव डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट रूम एंड जिसको इन लोग बुनियाद बोलते हैं and we have plans of collecting money from CSR in this coming year as our president has declared this project as project of sustainability. That means for 3 years this project will be a dream project, a continuous project of RCJW. गुड मॉर्निंग। अभी अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब RCJW के मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है, चूँकि मेरा 1 तारीख से चालू हो रहा है और ये स्कूल इन्होंने बहुत अच्छा से इस पे काफ़ी सारी चीज़ें की हैं और मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ जो चीज़ें बच गई है उसको मैं अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से करूँगा। इसके लिए एक टीम बनी हुई है और उसी टीम को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा और जो चीज़ नहीं हो पाई है वो हम उसको पूरा करेंगे और ज़रूरत होगा तो इसको 1 साल और भी चला के इसको पूरा काम ख़त्म करके ही हम यहाँ से आगे जाएंगे। और हमारे साथ ये हमारी सेक्रेटरी है नीता अग्रवाल जी, इन्होंने भी पूरी जिम्मेदारी ली है कि ये हम लोग स्कूल को पूरा कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊपर के 2 रूम्स वगैरह अभी कंप्लीट होने बाकी हैं, तो हमारा फोकस आगे यही रहेगा कि हम इस साल ये 2 रूम को पूरा कंप्लीट कराएंगे। लाइब्रेरी रूम जो बाकी है ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया गया है, उसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। प्रिंसिपल का रूम कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं एज अ टीम
from Mrs. Shukla, Kamlendu ji and past President Anjani ji. Now we will take this forward from 1st July onwards. पूरी जिम्मेवारी के साथ हम निभाएंगे। थैंक यू। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। शुभ प्रभात। आज इस ईस्ट बंगाल कॉलोनी विद्यालय में हम लोग सभी स्कूल कमेटी एवं रोटेरियन एक जगह बैठे हुए हैं एक स्कूल के उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए। मेरा नाम है अंशला सरकार। जब मैं छोटी थी तब मैं बांग्लादेश से आके हम लोग रानागढ़ तरफ आए हैं, फिर हम लोग जमशेदपुर आए हैं। हम फिर 1998 में हम इस स्कूल में अपॉइंटमेंट हुए। तो 2003 से जो हम लोग संग्राम शुरू किए, तो हम लोग क्या किए, 2000 से सब जितना कमेटी मेंबर, टीचर, पूरा बस्ती घूम घूम के बच्चा लेके आए हैं। पूरा बस्ती को हम लोग लेके आए हैं। सर आज जो स्कूल डेवलपमेंट है, हमने मेरे कमेटी का जो जितना मेंबर्स है, मेरा कॉलोनी के जितने सब भाई लोग हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश। उम्मीद तो जो था अब कर दिए है। बहुत ही जर्जर था, बाथरूम नहीं था, टूटा फटा था, एक बच्चा पकड़ के रखते जन बाथरूम जाते हैं। अभी तो सर टॉयलेट इतना सुंदर है। अभी तो मेरा गर्व है कि मेरा बच्चे बहुत एक तो सुंदर बाथरूम में जा रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं। रोटेरियंस के लिए बाप रे बाप, ये तो माने क्या बोले इसको लाइन, माने जब हम गेट से एंट्री करते हैं मेरा मन भर जाता है। जो लोग अब रोड बना दी है, क्लासरूम तो सर वैसी है, ये जो रोड बनाना सर, इसके लिए जैसे साड़ी का जब पान नहीं रहता, साड़ी नहीं अच्छा लगता। जब कॉपी में हम जब तक मार्जिन नहीं देंगे, लिखने का मन नहीं करता सर, उसका शो नहीं आता है। स्कूल का जो अब जो लॉन्ग जो ये बना दिया ना सर, ये स्कूल का एकदम मैंने रौनक बना दिया सर। इसका कमाल है रोटेरियन क्लब का, उसका देखभाल का एकदम पूरा चीज़ एक एक पॉइंट। शुक्ला सर, अल्पना मैडम, आप लोग भी शुक्ला सर जैसे हो सर, आइए ना सर, मेरा केजी क्लास बहुत डैमेज है सर। ठीक है मैडम, आ रहे हैं, देख लेंगे। सर का कभी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मेरा जो स्टूडेंट्स है, प्रियंका चौधरी है, माम्पी रॉय है, सब नीतू श्री कौर है, ये लोग सर कंप्यूटर। मेरा जितना बच्चे सर ऑनलाइन टीचर सब मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स है सर। देख रहे हैं ना, जो 6 टीचर है सब मेरे स्कूल के टीचर है सर। मैंने वो लोग हम ही लोग पढ़े हैं एवं हम खुद पढ़े उन लोगों को। जी हाँ, हम इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। मेरा नाम बीमल कर्माकर है। बचपन में हम छोटे थे तो हमारे पड़ोस में यही एक विद्यालय था, जहाँ हम लोग 1971 में हम लोग पहला पढ़ाई शुरू किए। उस समय इस स्कूल में 7वां क्लास तक पढ़ाई होता था और हम लोग क्लास 1 से क्लास 7 तक इसी स्कूल में पढ़े हैं। और उस समय इस स्कूल में बंगाली मीडियम में पढ़ाई होता था। हम लोग यहाँ से पास करके निकले, आर्ट स्कूल से पास करके निकले। उसके बाद हम लोग अपना ज़िंदगी में अपना पढ़ाई कलकत्ता से किए। लेकिन जब हम लोग इस स्कूल की तरफ फिर मुड़ कर देखे तो देखे कि स्कूल का हालत है, उस स्कूल का हालत इतना ख़राब हो गया। हालत मतलब स्कूल का जो विद्यालय का जो बिल्डिंग का हालत, विद्यालय को जो चारों तरफ का हालत, ये एकदम जर्जर हो गया। तब मन में इतना दुख हुआ कि हम लोग जिस स्कूल में हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, उस स्कूल का हालत ये है। इस स्कूल को ऐसा हालत पहुंच गया कि स्कूल हो सकता है किस दिन बंद हो जाए। तब अपना मन बड़ी दुख हो गया। हम लोग सोचे कि हम लोग किस तरह से इस स्कूल को अच्छा करें। भगवान ना जाने उसी समय ऐसा परिस्थिति रोटरी क्लब के जो प्रेसिडेंट साहब है, रोटरी क्लब के जो सेक्रेटरी साहब है, हमारे सर कमलेंदु शुक्ला सर, मैडम अल्पना मैडम हमारे पास बोले कि देखो हम लोग
किसी स्कूल को किसी स्कूल को हम लोग हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो तुम बताओ कि कौन सा स्कूल को ऐसा है जिसको हम लोग हैप्पी स्कूल के तहत कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाए। मैडम, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगा कि अगर आप मेरे स्कूल को अगर हैप्पी स्कूल में कन्वर्ट करें, तो चलो देखते हैं तुम्हारे स्कूल कैसा है। हमारे साथ मेरे मैडम सर, हमारे रोटेरियन के जो लोग थे, उन लोग यहाँ आए, देखे स्कूल को, देखिए बोला अरे ये क्या हालत है तुम्हारे स्कूल का, स्कूल में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल का टॉयलेट ऐसा है, स्कूल का बिल्डिंग कब से पेंटिंग नहीं हुआ, ये कब का स्कूल है। नहीं मैडम सर, ये तो 1953 से शुरू हुआ, तो उस समय के बाद स्कूल का कोई रख रखाव नहीं होता है। मैडम, स्कूल तो हिंदी मीडियम में स्कूल है जहाँ फीस भी बच्चे से नहीं लिया जाता है, स्कूल का रेख रखाव के लिए कोई पैसा ही नहीं है। मैडम, तो कहाँ से ये सब हो सकता है। अच्छा, हम लोग हैप्पी स्कूल को अगर हम लोग हैप्पी स्कूल के तरह स्कूल को अगर हम लोग इम्प्रूव करें, तो मैडम इससे अच्छा और क्या हो सकता। स्कूल का विद्यार्थी होने के नाते इससे और कौन सा सुखबर मेरे लिए हो सकता है। तब धीरे धीरे रोटरी क्लब की मदद से सारे कमेटी वाले सारे मेंबर की तरफ से जो हम लोग के पास हेल्पिंग हैंड आया, हम लोग उसी की बदौलत आप देख ही पाएंगे कि आज स्कूल का क्या हालत हुआ है। स्कूल इतने अच्छे हो गए कि आज हमको देख के लग रहा कि नहीं, हम जिंदगी में अपना स्कूल के लिए कुछ कर पाए। रोटरी लोगों के जीवन में मल्टीप्लिकेशन है। ये प्रोजेक्ट हैप्पी स्कूल जो अभी आपने देखा, ये एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मिशन है। ये मिशन है रोटरी के लिटरेसी प्रोजेक्ट का। ये मिशन है टू लिटरेट ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ इंडिया by 2024, which the incoming Rotary President, Rotarian Shekhar Mehta, has dreamt. We signed this agreement with the Honorable Education Minister, and thereafter we have been effortful. We are trying our best to do anything and everything which is required. This project of a happy school, that is East Bengal Happy School Project of Jamshedpur, is a very, very prestigious project of District 3250, and even more important and prestigious for Rotary Club of Jamshedpur West. Under this project, we are approaching the corporate, we are approaching the CSR, we are approaching the industrial houses, we are approaching the people with generous hearts to please come forward and join us, ताकि हम ये बच्चे जिनके दादा परदादा कभी नंगे पांव उस अनडिवाइडेड इंडिया से आए थे, हज़ारों मील का सफ़र उन्होंने तय किया था, और हिंदुस्तान की ज़मीं पे जब वो आए थे तो एक सपना था कि घर हो, परिवार हो, शिक्षा हो, सुख और शांति हो, और एक प्यारा शिक्षित हिंदुस्तान हो। So friends, this is our project, the Happy School Project, and I'm sure you would also like to join. So please come and join the mission of Rotary International, that is Happy School Project. Thank you.